गुड़गांव सारा ही चमक दमक वाला नहीं है। यहाँ आम जनता भी रहती है। बच्चों के पास ना अच्छे स्कूल, ना उनको शिक्षा की सुविधाएं दी जाती हैं। नंबर एक शिक्षा नहीं है, दूसरा स्वास्थ्य है। जी हाँ, नमस्कार। मैं रमाकांत उपाध्याय नव समाचार से आपको गुरुग्राम के नए लोगों से मुलाकात करवाता रहता हूँ कि कहीं ना कहीं आज मूलभूत सुख सुविधाएं जो हैं जनता की, वो उनकी आवाज़ कितनी उठाई जा रही है, सरकार तक उन संदेश को कितना पहुँचाया जा रहा है, या फिर प्रशासनिक लोग उसको कितना, उन जनता की आवाज़ को कितना मान रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। क्योंकि आजकल गुरुग्राम के डीसी साहब का निरीक्षण जगह जगह चल रहा है। उसी कड़ी में आज मैं मुलाकात उर्मिल राणा जी से करवाऊंगा, जो कि गुरुग्राम शहर की काफ़ी लंबे वक्त से एक प्रवासी हैं, एक नागरिक हैं। साथ में इन्होंने गुरुग्राम की मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए, जिस पर काम नहीं हो रहा है, और अरविंद केजरीवाल जी की नीति से प्रभावित होकर या उनके काम काज को देखकर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। उर्मिल जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आप काफ़ी लंबे वक्त से ये गुरुग्राम में रह रहे हाँ, हैं, तो गुरुग्राम में जब आप हैं, उसके बाद आज गुरुग्राम में खास ऐसी कौन सी समस्या है जिससे आज जनता जूझ रही है और उनके काम नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, समस्याएं अनेक हैं, जिनमें सबसे पहले है शिक्षा। देखिए, गुड़गांव सारा ही चमक दमक वाला नहीं है। यहाँ आम जनता भी रहती है। उनके पास मैंने बहुत जगह जाके देखा है, बच्चों के पास ना अच्छे स्कूल हैं, ना उनको शिक्षा की सुविधाएं दी जाती हैं। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि आम आदमी अपने बच्चे को भेजना नहीं चाहेगा। तो ना नंबर एक शिक्षा नहीं है, दूसरा स्वास्थ्य है। देखिए, यही दो मूलभूत चीजें हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जब इंग्लैंड का विश्व युद्ध खत्म होने के बाद इंग्लैंड का जब बजट बना, तो उन्होंने कहा कि बजट में बहुत कमी करनी पड़ेगी क्योंकि खर्चे बहुत हो चुके थे। तो चर्चिल ने कहा था, सब चीज कम कर दो, पर शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा कम मत करना, बजट कर्टेल मत करना। द रीजन बीइंग इज, उनका एक ही एम था कि इससे हमारी एक पूरी जनरेशन पीछे चली जाएगी। अगर शिक्षा नहीं दे पाए तो भी पूरी एक जनरेशन पीछे चली जाती है, और स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया तो एक बीमार जनरेशन हमारी निकल के आती है। वही समस्याएं आज मैं बड़े दुख के साथ बता रही हूँ कि हमारे गुड़गांव में हैं। ना अच्छे शिक्षाओं के केंद्र हैं, ना अच्छे गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं। एक हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, वो है सेक्टर 10 में। पहले सिविल हॉस्पिटल इसमें होता था, अपने सिविल लाइंस में। पर अभी आप जाके देखो, उसमें एक एक डॉक्टर्स के ऊपर इतना लोड है, ना पूरा स्टाफ है, ना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहाँ पूरी स्वच्छता है। अगर आप उनके वार्ड्स में जाके देखिए, स्वच्छता नहीं है जितनी की होनी चाहिए। सो ये कुछ बड़ी समस्याएं हैं। वैसे तो समस्याएं मैं बताने लगूं, एक बूंद पानी गिरता है गुड़गांव में, पूरा गुड़गांव स्टैंड स्टिल हो जाता है। लोग बोलते हैं कि भाई गुड़गांव नहीं जाएंगे, ट्रैफिक जैम हो जाएगा। ये मिलेनियम सिटी है। बारिश में खासकर लोग बिल्कुल बिल्कुल बोले कि वहाँ तो बाढ़ की जैसा माहौल बन जाता है। बिल्कुल बन जाता है। हमारे रिश्तेदार भी ऐसा सोचते हैं। दिखाया जाता है कि जो गश्तियाँ चल जाती हैं एक बारिश में। हम मिलेनियम सिटी में रहते हैं। इज इट ए मिलेनियम सिटी? ये बड़ा मुश्किल है हमें ये लोगों को कन्विंस करना कि हम एक बहुत अच्छे शहर में, एक बहुत ही तरक्की याफ्ता शहर में रहते हैं। जबकि अगर देखा जाए राणा साहब कि इस गुरुग्राम शहर पर एक महीने में 2500 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। हाँ, मैं बता रही हूँ कि एक आदमी साल में साल में इस पे बजट जो है उसका 2500 करोड़ रुपया का बजट है, वो खर्च किया जाता है। मतलब पर डे के हिसाब से 6-7 करोड़ रुपया हो गया। मैं वही मैं कह रही हूँ कि इतना हम यहाँ से टैक्स जाता है, कहाँ खर्च होता है? नजर आना चाहिए। दिखना चाहिए, मूलभूत सुविधाएं दी जानी चाहिए। कल मैं एक अर्जुन नगर है इधर ओल्ड गुड़गांव के अंदर, तो मैं वहाँ, हमारा एक प्रोग्राम है परिवार जोड़ो अभियान, उसमें मैं वहाँ गई थी। आप विश्वास कीजिए, हमारा मुझे देख के वहाँ से ये एक बार ये मन हुआ कि जल्दी निकल जाए यहाँ से। इतनी बदबू थी, इतना कूड़ा जगह जगह भरा हुआ था। लगा नहीं कि हम किसी मिलेनियम सिटी का पार्ट हैं, या हम किसी जो विकासरत या विकसित शहर माना जाता है गुड़गांव पूरे भारत का, उसके हम हिस्सा हैं।
मुझे नहीं लगा। अच्छा मैम, आप आज राजनीति में हैं, आम आदमी Yeah. पार्टी आपने ज्वाइन कर ली, Yeah. तो क्या सोचा? आप शिक्षा के क्षेत्र में पहले थे, Yes. आप लोगों को शिक्षित करते थे, Yes. आज आपने शिक्षा का मुद्दा भी उठाया, Yeah. तो कैसे देख रहे हैं कि आज आपने राजनीति ली है, हाँ। तो राजनीति में भी क्या आज कैसे लोगों की आवश्यकता है? मैं ये सोचती हूँ, जैसे मैं एक टीचर थी, शिक्षिका थी, मैं एक इंटरनेशनल स्कूल में थी, IB स्कूल। वहाँ का मैंने पूरा एक्सपीरियंस देखा कि एजुकेशन का मायने क्या है, एजुकेशन दी कैसे जाती है। जब एक इसी गुड़गांव स्कूल शहर के अंदर ऐसे स्कूल हैं जहाँ से हमें एक्सपीरियंस है, क्यों नहीं हम गवर्नमेंट के अंदर उनका हिस्सा बन के आम आदमी तक वो स्तर दे पाएं शिक्षा का, जो कि वो जिसके लिए वो जिनका अधिकार है उनका वो शिक्षा पाने का। तो मैंने ये सोचा है कि शायद गवर्नमेंट के अंदर जाके हम कुछ ऐसा कर पाए कि शिक्षा जो एक उच्चतर शिक्षा मानी जाती है, जो एक बहुत अच्छे स्तर की शिक्षा मानी जाती है, वो अपने आम आदमी तक भी पहुंच सके, आम जनता तक पहुंच सके। हमारे जो आम जनता है, जो काम करने वाले हैं, लेबर क्लास, उनके बच्चों को भी तो शिक्षा का अधिकार होगा ना। जी, तो उन्होंने आप देख रहे हैं कि वर्तमान में विधायक यहाँ पर सुधीर सिंगला हैं, गुरुग्राम विधानसभा से, जी, बादशाहपुर से राकेश दौलताबाद जी। हैं, सोना से संजय सिंह हैं, जी, तो ये और पटौदी से सत्यप्रकाश जरावता हैं, जी। तो कैसा ये वर्क कर रहे हैं? ये जिला गुरुग्राम के अंदर आता है मुझे बड़ा अफसोस है। मैं और चारों ही मतलब 3 भाजपा से हैं और 1 निर्दलीय है। देखिए, मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगी रमाकांत जी, हाँ, अगर ये इतना अच्छा काम कर रहे होते हाँ, तो शायद मेरे जैसे आम आदमी को राजनीति में आने की ज़रूरत ही ना होती। उनसे हम खुश नहीं हुए, वो हमें किसी भी तरीके से कहीं से भी, मुझे ये नहीं लगा कि हाँ ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं और इन्होंने हमारा यहाँ ये काम इतने अच्छे से किया है। तो अब आपको क्या लगता है कि मतलब कि आप जैसे लोग आएंगे तो राजनीति में एक परिवर्तन होगा? और होना होना चाहिए। और आपने यहाँ की गुरुग्राम की जो समस्या हैं या दुख दर्द हैं, उनको देख के आपने कदम रखे? बिल्कुल सही, क्योंकि मैं तो इस उम्र की हूँ कि मुझे आना ही मैं नहीं चाहती थी, पर मुझे लगा कि अगर हम कोई भी नहीं निकला तो फिर हमें कोई भी वो नहीं है। देखिए, जब आम आदमी किसी अपने कंफर्ट जोन से निकल के कहीं आता है तो या तो वो बहुत दुखी है या वो कुछ अच्छा करना चाहता है। तो आप ये समझ लीजिए कि हम बहुत दुखी हैं। और तभी हमने ये निश्चय किया है या ये निर्णय लिया है कि हम राजनीति में जाते हैं। जब तक नहीं जाएंगे और बाहर से अगर हम बैठ के कहते रहे कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो शायद ये ठीक नहीं होगा। बिल्कुल। इसलिए कोशिश की है कि हम इसमें आएँ, समझें। और एक और भी बात है कि मैंने ये देखा, क्योंकि आज मेरी उम्र कोई कम तो नहीं है, मैंने ये देखा कि हमने हर पार्टी को देखा है बचपन से, और हर पार्टी से बहुत हमें सेटिस्फेक्शन तो पूर्णतया नहीं मिली कि ये हाँ इन्होंने यहाँ से हमने चुन के भेजा और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो फिर सोचा क्यों ना एक नए आदमी को मौका दिया जाए। तो आम आदमी पार्टी मुझे लगा कि एक नई पार्टी है और इनके रिपोर्ट कार्ड्स दो स्टेट्स में बहुत अच्छे हैं, दिल्ली एंड पंजाब। ये भी नहीं था कि बिल्कुल ही परखे हुए नहीं थे, परखे हुए। लेकिन आज जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब के अंदर काम कर रहे हैं, और जैसे जनता के लिए उन्होंने 300 यूनिट फ्री देना, पानी, लाइट बिल, ये सब करना, तो आप ये समझिए कि इससे विपक्ष के लोग या सरकार के लोग का कहना है कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटना बंद करें, इससे माहौल खराब होता है। देखिए, मुफ्त की रेवड़ी जब होती जब गवर्नमेंट या तो कर्जे में दब जाती, वो जनता का पैसा जनता को ही तो दे रहे हैं। दिल्ली का बजट कोई घाटे में तो नहीं है, पंजाब का कोई कर्जदार तो नहीं है सरकार, तो फिर क्यों? जब जनता का पैसा वो जनता को ही दे रहे हैं, मेरा पैसा मुझे ही मिल रहा है, तो मैं हकदार हूँ ना उसके। तो मुफ्त की रेवड़ी नहीं, वो मेरा जो कर दिया गया है, जो मेरा टैक्स दिया गया है, उस टैक्स का मुझे फायदा दे रहे हैं, उस टैक्स से मुझे सुविधाएं दे रहे हैं। आज महिलाओं की भागीदारी की बात संसद और राज्यसभा में जिस प्रकार से पारित कर दी गई है, परंतु अभी वो एक तरह से चुनावी स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि 2029 तक वो लागू होगा। तो कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को आप? आप तो समझ ही रहे हैं, हास्यास्पद लगता है मुझे तो। क्यों लगता है? 5 साल से यही सरकार थी, इतने ही मेजोरिटी के साथ थी,
पहले दिन दे देते, हम्म। पहले दिन दे देते तो अभी तक पारित हो जाता। पारित हो जाता, सेंसेक्स भी हो जाता। तो आम जनता क्यों नहीं समझेगी? आप बेवकूफ हैं क्या? अब नहीं है जनता, पहले भी नहीं थी। जनता बहुत समझदार है। महंगाई और बेरोजगारी को कैसे देख रहे हैं आज? महंगाई का तो आप देखिए, हाँ, आम आदमी हाँ। सब्जी रोटी तो खाएगा। हाँ, सब्जी में क्या डलता है? प्याज टमाटर। हाँ, हाँ, प्याज टमाटर का आपको भी भाव मालूम है, मुझे भी भाव मालूम है। हाँ, हाँ, आम मेरे घरों में काम करने वाले या आम नौकरी करने वाला या कोई फैक्ट्री में काम करने वाला 300 रुपये किलो का टमाटर खा सकता था। 1400 रुपये की गैस, 1200 रुपये का गैस सिलेंडर, ये कोई रेट है? कैसे? लकड़ी मिलती नहीं, गैस अफोर्ड नहीं कर पाते, महंगाई का तो। और फिर उसके ऊपर हम सोचते हैं कि वो अच्छा जीवन भी जिए, कैसे जी सकता है? ये तो बताने वाली बात ही नहीं है। महंगाई का तो इतना बुरा हाल है। पेट्रोल देख लीजिए, गैस देख लीजिए, आम डेली रूटीन की चीज़ें देख लीजिए, सब्जी भाजी। इंडिया और एनडीए, इंडिया एक गठबंधन हुआ है जिसमें 28 पार्टियों ने अपनी भागीदारी जताई है और एक साथ आए हैं कि, और उन्होंने कहा है कि इस बार जो देश के हित में कार्य नहीं हो रहा है, उनका ऐसा मानना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके खिलाफ पद करेंगे और हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी को हटाना है। मैं देखिए, आपने क्या नरेंद्र मोदी वास्तव में अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं? ये तो कुछ चीज़ें मैंने बताई ना। अच्छा, कौन है देश का प्रधानमंत्री? कौन होता है? जो सुख सुविधाएं दे, जनता आराम से जिंदगी काट रही हो, उसमें वही बात मैंने बताई। ना अच्छी स्वास्थ्य है, ना अच्छा स्कूल है, ना अच्छा स्वच्छता है, ना खाने पीने को ठीक चीज़ें मिल रही है, ना महंगाई है, ना नौकरी है। हाँ। तो अच्छा क्या है? ये तो आप भी जानते हैं। तो अच्छा क्या है? अच्छा तो नहीं है। वही बात आ जाती है, जैसे मैंने पहले कहा कि पहले 2 ही पार्टियां थी जब हम बच्चे थे, दोनों को देखा, इसीलिए अब हमने पूरा देख लिया। अब अगर इंडिया मिलके अगर कोई चेंज लाना चाहता है और अगर वो चेंज आ सकता है तो क्यों नहीं? और इतने पढ़े लिखे इंसान, केजरीवाल जी जैसे, जिन्होंने IIT से वो पढ़े हुए हैं, IIM IIT के जो हमारे लोग हैं, और उन्होंने ये सोचा है कि ये होगा, ये चेंज लाएगा, तो जाहिर सी बात है कि बहुत समझदारी उन्होंने है, तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। एंड आई एम वेरी मच हैप्पी विद इट कि इंडिया होना चाहिए, फिर होना चाहिए। और अब विधानसभा चुनाव भी हैं जी। आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से तैयारियां कर रही है, परिवार जोड़ो अभियान, बिजली जोड़ो अभियान, तो क्या लग रहा है इससे आम आदमी पार्टी का जो लोगों के बीच में गेट टुगेदर करने से क्या माहौल बन रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने बिजली अभियान भी किया है। मैं आजकल अपने ही एरिया में नहीं, मैं बाकी एरियाज में भी जाती हूँ। परिवार जोड़ो अभियान के तहत लोग जैसे इंतजार में हैं कि कुछ तो चेंज हो। जैसे ही हम पहुंचते हैं, बहुत बहुत स्वागत किया जाता है, बहुत वेलकमिंग है लोग, जैसे वो भरे हुए हैं। उनको लगता है कि कुछ तो चेंज हो, पर समझ नहीं आ रहा। तो जब उनको हम जाके बताते हैं, उनको दिल्ली और पंजाब के आम आदमी पार्टी के कार्य बताते हैं, उनको उनका एक किस्म से रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं, तो उनको लगता है, वो कहते हैं हाँ चेंज तो यहाँ भी होना चाहिए। भरे हुए हैं इंसान, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो रास्ता दिखाना अब हम लोगों का काम है। हम उनको बताते हैं, उनको साथ जुड़ते हैं। आम आदमी तो फिर आम आदमी ही है। हम बिल्कुल निम्न स्तर से जाके लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके साथ संगठित होना चाहते हैं, फिर आगे उस चीज़ को आगे ले जाना चाहते हैं। वो कोई एक अकेला आदमी नहीं ले जा सकता, ये हर आदमी हमारे साथ सीढ़ी दर सीढ़ी जुड़ता जाएगा, और तब जाके एक संगठित होंगे हम, एक संगठन तैयार होगा। उर्मिल राणा सिर्फ समाज की सेवा या फिर संगठन को मजबूत करेंगे या फिर चुनाव भी लड़ेंगे आने वाले समय में? देखिए, अभी मेरा ये है कि मैं तन मन धन से संगठन को मजबूत करने में हूँ। दूसरी तरफ अभी सोचा भी नहीं है, पहले संगठन तैयार हो, फिर जैसे हमारे जो सरमाएदार हैं, जो पार्टी में हैं, वो जो भी ड्यूटी देंगे, जो भी हमें हमारा कार्य सौंपेंगे, मैं किसी कार्य में पीछे नहीं हटूंगा। तन मन धन से हम कार्य के। तो गुड़गांव की जनता के लिए और आम आदमी पार्टी की तरफ से और सरकार और प्रशासन के लिए आप कुछ थोड़े से समय में या छोटी सी बात में एक संदेश दे दीजिए। सरकार से मेरा एक ही है जी, जब आपको आम आदमी चुन के भेजता है, कृपया उनके साथ धोखा मत कीजिए। उनको उनका जो अधिकार हैं, जो उनकी सुविधाएं हैं,
कम से कम वो जरूर दीजिए ताकि जनता दोबारा, हम जनता में जाके खड़े हो सकें, जनता हमें दोबारा वेलकम करे, हमारा स्वागत करे, नजरें चुरानी ना पड़े, इतना सरकार को जरूर करना चाहिए। अगर मैं प्रशासन के लिए, प्रशासन भी वही है, सरकार भी वही है, अब जनता के लिए, जनता के लिए ये है कि जब एक सब्जी भाजी खरीदते हो उसकी भी क्वालिटी चेक करते हो, तो जब आपका कोई नेता, आप इतना बड़ा नेता चुनते हो जिसके हाथ में अपनी पूरी बागडोर दे देते हो, कम से कम उसकी शैक्षणिक क्वालिटीज जरूर देखा जाए कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, कैसे हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है, कैसे वो काम करेंगे, कितना वो समाज के साथ जुड़े हुए हैं, कम से कम इतना देखना तो बनता है। जब हर चीज़ में हम देखते हैं, नाप तोल के चीज़ को लेते हैं, तो यहाँ तो हम पूरा अपना भविष्य उनके हाथ में दे रहे हैं। पार्टी और पार्टी के सदस्यों के लिए और नेताओं के लिए तन मन धन से देश की सेवा, ये मेरा अपने हर कार्यकर्ता से, हर साथी से एक ही अनुरोध है कि अगर आज हम समाज में उतरे हैं, किसी, जैसे मैंने बताया, किसी कारणवश इस उम्र में भी अगर हम उतरे हैं, तो तन मन धन से लग जाइए ताकि हमें नजरें ना चुरानी पड़े। आम आदमी पार्टी उसी मजबूती के साथ जाके उनको 5 साल के बाद दोबारा मिले और कहे देखिए हमने ये काम किया था, आज हम फिर आपके बीच में हैं। यही मेरा एक संदेश है। उर्मिल जी हमारे साथ मौजूद थी। जिस प्रकार से राणा जी ने बताया कि आज वास्तव में गुरुग्राम शहर की समस्या नहीं, हरियाणा की समस्या नहीं, आज देश की समस्या है, जिससे कि महंगाई और बेरोजगारी और शिक्षा का स्तर जो आज सबके सामने है वो किसी से छुपा नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और शिक्षा का स्तर निम्न स्थान पर है। और आज आम आदमी पार्टी की नीति और नीयत जो कार्य करने की है, ऐसा उर्मिला राणा जी का कहना है, उनका मानना है कि इसीलिए मैंने इस पार्टी को चुना कि आज उभरती हुई पार्टी जो कि जनता के, गरीबों के हित के लिए सोच रही है। अब हमें ऐसा लगता है कि हमें इस उम्र में आना पड़ा है, तो मान लीजिए कि देश वास्तव में आज बहुत कमज़ोर स्थिति में है और हमें मजबूत करने के लिए सभी साथियों को, आम आदमी पार्टी के साथियों को संदेश दिया है कि हम सभी को, और जितने भी चाहते हैं इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, हम उन सभी साथियों से निवेदन करते हैं कि वो लोग साम दाम दंड भेद से लग जाएं और जुड़ें और आगे बढ़ें, जिससे कि हमारा देश का विकास हो, देश विकसित हो। क्योंकि हमें करना होगा, जब ही ये देश विकसित होगा। आगे देखना होगा कि उर्मिला मैडम ने जितनी भी बात कही हैं वो कितनी सत्य हैं और उस पर कितनी खरी उतरती हैं, और जो आज समस्या, जिस प्रकार से सरकार से उन्होंने जो निवेदन किया है, सरकार क्या उनकी बातों पर अमल करती है। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।